SC/ST आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अपना ही 20 साल पुराना फैसला पलट दिया। राज्य सरकारें अब SC/ST के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। इस फैसले को 6-1 की मेजोरिटी पर सुनाया गया। जो एक जज रही जिन्होंने कोटे के अंदर कोटा के खिलाफ अपना फैसला दिया, उनका नाम जस्टिस बेला एम त्रिवेदी है। वो इस फैसले में असहमति जताने वाली इकलौती जज रही। उन्होंने कहा, ये देखा गया कि आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में स्टेट वाइज रिजर्वेशन के कानूनों को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है। वे आर्टिकल 341 को लेकर ये कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रपति की अधिसूचना अंतिम मानी जाती है। केवल संसद ही कानून बनाकर सूची के भीतर किसी वर्ग को शामिल या बाहर करती है। अनुसूचित जाति कोई साधारण जाति नहीं है। ये केवल आर्टिकल 341 की अधिसूचना के जरिए अस्तित्व में आई है। अनुसूचित जाति वर्गों जनजातियों का एक मिश्रण है और एक बार अधिसूचित होने के बाद एक समरूप समूह बन जाती है। राज्यों का सब क्लासिफिकेशन आर्टिकल 341(2) के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना के साथ छेड़छाड़ करने जैसा होगा। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने आगे कहा, इंदिरा साहनी ने पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जातियों के नजरिए से नहीं देखा है। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल एक नया बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, जो संविधान में पहले से मौजूद नहीं थी। कभी कभी सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों और संविधान में कई तरह से मतभेद होते हैं। इन नीतियों को समानता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। मेरा मानना है कि ईवी चिनैया मामले में निर्धारित कानून सही है और इसकी पुष्टि होनी चाहिए। हालांकि इस मामले पर पीठ की अध्यक्षता करने वाले CJI चंद्रचूड़ ने कहा, सब क्लासिफिकेशन कोटे में कोटा आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि सब कैटेगरीज को सूची से बाहर नहीं रखा गया। आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को सब कैटेगरी में बांटने से रोकता हो। सुप्रीम कोर्ट की पहचान बताने वाले पैमानों से ही पता चल जाता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर SC/ST वर्ग का लाभ कुछ लोग ही ले रहे हैं, तो क्या सरकार हस्तक्षेप कर सकती है? क्या SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर लागू होगी? क्या आरक्षण एक जनरेशन तक ही मिलना चाहिए? ऐसे कई सवालों के जवाब अनुसूचित जाति और जनजाति के कोटे में कोटे को लेकर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने दिए। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने साफ कहा कि SC/ST कैटेगरी के अंदर नई कैटेगरी बनाकर इसमें अति पिछड़ों को अलग कोटा दिया जा सकता है। आसान भाषा में समझे तो अब राज्य सरकारों के पास ये अधिकार होगा कि वह आरक्षित कोटे में से पिछड़ेपन के आधार पर जातियों का कोटा तय करे। आरक्षण आखिर कब तक मिलना चाहिए, इस पर जवाब जस्टिस पंकज मित्तल ने दिया। उन्होंने कहा, आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित होनी चाहिए। अगर किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की पहली पीढ़ी आरक्षण का फायदा लेकर हाई क्लास तक पहुंच गई है, तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का हकदार नहीं माना जाना चाहिए। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि आरक्षण के बाद दूसरी पीढ़ी सामान्य श्रेणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है या नहीं। वही अदालत ने फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया है जिनमें कहा गया कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इससे कई जातियां पीछे रह गई है। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का 3 मुख्यमंत्रियों ने समर्थन भी कर दिया है, जबकि बाकी के मुख्यमंत्री अब तक इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को द्रविड़ मॉडल को मंजूरी बताया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। सिद्धारमैया ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से कमजोर तबके को न्याय मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सोशल जस्टिस के सिद्धांत को मजबूत करने वाला है। वही कांग्रेस शासित तेलंगाना ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि आगे सभी भर्ती परीक्षाओं में सब कोटा सिस्टम लागू किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।